नायब कैबिनेट में महिपाल ढांडा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 3 बार के विधायक है ढांडा साहब, हमारे साथ मौजूद है। ढांडा साहब, पिछली बार आपको राज्य मंत्री बनाया गया था, अब आपकी और प्रमोशन हुई है, कैबिनेट मंत्री का बनाया गया है आपको सरकार में, नायब कैबिनेट में जो जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं? अभी आज ही बनाए हैं, देखेंगे तो अब आगे आगे। और जो भी जिम्मेवारी हम लोगों को मिलेगी उसको ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जो भी डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट में क्या है उसको समझना, समझ के उसको चलाना, और जो डिलीवरी है वो 100% पहुंच जाए इसका ख्याल करके। पिछली बार आप पंचायत मंत्री थे, जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी उससे कितना संतुष्ट है? उसमें ढांडा साहब ने कितना बेहतर काम किया? देखिए, हमारी संतुष्टि से कुछ नहीं होगा। हमारे संतुष्ट होने से कुछ नहीं होने वाला। जो डिलीवरीज हम लोग करना चाह रहे थे वो प्रॉपर हुई कि नहीं हुई इस पे डिपेंड करता है। हमें अपने को संतुष्ट नहीं करना, जनता जनार्दन जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसके लिए पॉलिसी बनानी है, कानून बनाने हैं, अमेंडमेंट करनी है, अमेंडमेंट करने हैं, वो हम कितना ठीक कर पाए हैं, कितना ठीक कर सकते हैं, इसका मामला है। जनता ने तो अपने सपनों की सरकार बना ली। अब जो जनता के सपनों की सरकार है वो भी जनता के लिए कितना बेटर करे, संकल्प कितने पूरे करेगी? क्योंकि जो कैबिनेट देखें, अनुभवी लोग भी है, नए लोग भी बनाए गए हैं कैबिनेट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को सीखने का अवसर देती है, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो। और इसमें सब तरह का मिश्रण होता है, नए से नए, पुराने से पुराना। पीढ़ी का जो गैप होता है वो भर के रख के चलते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होता है कि भाई एक तरफ सिर्फ नौसिखिए लोग ही आ जाएं और उनको बताने वाला, चलाने वाला, समझाने वाला कोई ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग, हमारे जो नेता है वो अपनी सरकार, पहला वायदा तो पूरा कर दिया आपने, 25,000 नौकरियों का पहला वायदा पूरा वायदे को पूरा करेंगे, हर वायदे को पूरा करेंगे। नौकरियों के वायदे पर क्या कहेंगे युवाओं के? कांग्रेस, हम तो कहा, युवाओं ने हम पे बहुत भरोसा जताया है। कांग्रेस के लोग कह रहे थे भाई हमारी सरकार बनेगी, हम तो सरकार बनते ही, बोला फॉर्मेलिटी बाकी रह रही है, हम तो बनते ही एक काम करेंगे, पर्ची खर्ची वाले सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देंगे, हम इसको पाड़ देंगे और हम अपने तरीके से सरकार बनाएंगे, वो नौकरियां देंगे। तो जो नौजवान था ना, उसके दिमाग में एक बात आई, मेरे से 50 लोगों ने कहा, उनका भाई साहब अगर ये अपने तरीके से नौकरी लगाएंगे तो इन्होंने तो पहले भी लगाई है, पैसे लेते थे अपने लोगों से, दुकान चलाते थे, अनपढ़ आदमी को उठाकर पढ़े लिखे वाली जगह बिठाते थे। बड़ी मुश्किल से हरियाणा में एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि बालक पढ़ने लगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान गया। माता बहनों ने अपने घर परिवार छोड़े, दूर दूर कोचिंग दिलवा रहे अपने बच्चों को। क्यों? एक बीजेपी की गवर्नमेंट है, ईमानदारी से लगेंगे, बोले तो ईमानदारी का गला ही ओढ़ देंगे, हम तो मर गए। आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी ढांडा साहब? इसलिए युवाओं में जो साइलेंट क्रांति थी उसने ऐसी चपत मारी इनके ऊपर, अब तक 100 दिन आ लिए। कल विधायक दल की बैठक भी है कांग्रेस की, कह रहे हैं कि विधायक दल के नेता को लेकर चुनाव होना है। विधायक दल की मीटिंग, कांग्रेस वाले अभी तक, ये देखो, ये लोग सुलटे नहीं है, सुलझे नहीं है, ये सारे कहीं ना कहीं ना अपना पैर ऊपर रखने की बात करते रहते हैं। उनकी कहानी अलग है भाई, वो लगे रहेंगे, वो ठीक है। आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनकी पूरी कैबिनेट, क्या प्राथमिकता रहेगी पूरी कैबिनेट की, आपकी, आप सबकी? देखिए, प्राथमिकता यही है कि भाई हमने कुछ जनता से संकल्प किए हैं कि हम लोग आपके साथ ये संकल्प ले रहे हैं कि हम ये हमारी प्राथमिकताओं के आधार पे हम लोग ये काम करने वाले हैं। उनको सिरे चढ़ाने के लिए जिस भी तरह की पॉलिसीज हम लोगों को बनानी होगी, नीतियाँ बनानी होगी, हम बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत जल्दी प्रयास कर देंगे। कुछ काम हमारे जो पाइपलाइन में थे, पीछे जो रह गए हैं, काम चले हुए थे, उनको पूरा करना ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मूलभूत सुविधाओं का टोटा पड़ा हुआ था इस प्रदेश में। अगर मैं ये कहूँ कि 10 साल मुझे सिर्फ वहाँ का कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए गौमूत्र को निकालने में लग गया, 10 साल का अरसा कम नहीं होता। आप एक बात सोच के देखिए कि 70 साल में आदमी अगर ये लड़ाई लड़ रहा हो कि मेरी गली बन जाए,
है, मेरा सीवर डल जाए, मुझे चलने के लिए रास्ते मिल जाए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 70 साल में ये नहीं दे पाए और टीवी पे मीडिया में इतना पैसा फूक रहे थे, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। आज हमने तो आप तो बनाएंगे हरियाणा नंबर 1। मूलभूत सुविधाओं को, हम बात में विश्वास नहीं, हम काम में विश्वास करते हैं साहब। हम लोगों ने मूलभूत सुविधाएं दी है, 90% से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं हम लोगों ने 10 साल में दे दी है। मूलभूत सुविधाएं बोल रहा हूँ मैं, जो नहीं थी। हमने जो एजुकेशन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, और जरूरत और करेंगे। हम लोगों ने तय किया कि एक 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में एक गवर्नमेंट कॉलेज हमने खोला है। हमने कहा सीएचसी से पीएचसी, पीएचसी से सीएचसी होनी चाहिए, हमने की है। सीएचसी से हॉस्पिटल का 200 बेड का दर्जा दे के हॉस्पिटल बनाएंगे, हमने बनाया है। हमने हर हॉस्पिटल के अंदर पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास किया है। फिर भी वक्त के साथ कुछ चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, उनको भी हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका निपटान भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए चुनौतियों से पार जाना है और जो संकल्प लिया है बीजेपी ने, उस संकल्प को पूरा करने का काम नायब सैनिक की सरकार करेगी। अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।